Hello student, myself VK Sangwan from Talian Physics classes. Today I am starting the lecture for class 11th, chapter 1st, Physical World. This chapter is not important for IIT, JEE and NEET examination. This chapter is basically introduction of physics. Why we are studying physics? Physics पढ़ते क्यों हम लोग? फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? फिजिक्स का जन्म कैसे हुआ? फिजिक्स हमारे नेचुरल फिनोमेना से कैसे रिलेवेंट है? हम जो फिजिक्स को टेक्नोलॉजी के साथ और टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के साथ कैसे रिलेट करते हैं? फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या संबंध है और टेक्नोलॉजी सोसाइटी के लिए किस तरीके से हेल्प करती है और हमारे जो लॉज हैं वो फिजिक्स के अंदर किस तरीके से काम करते हैं? इन सब चीजों के बारे में चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। मैं आप लोगों को जो ये लेक्चर है वो बेसिकली एनसीईआरटी के बेसिस पे ही दूंगा। इस चैप्टर के अंदर जो भी हमारी टर्म्स, क्वेरी और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उन्हें अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। तो सारे बच्चे अब इस वीडियो को लगातार इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और अच्छी तरीके से चैप्टर का और फिजिक्स का फिजिक्स को एंजॉय करेंगे। एंजॉय करना बहुत जरूरी है बच्चों। फिजिक्स को अगर आपने एंजॉय नहीं करा पैशन के साथ तो आपका सब्जेक्ट कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता। सब्जेक्ट को एंजॉय करिए, उसको रिलेट करिए अपनी सराउंडिंग के साथ, उन लॉज को, उन प्रिंसिपल्स को रिलेट करके देखिए अपने चारों तरफ की ये लॉज किस तरीके से हमारे लिए काम करते हैं, हम किस तरीके से इन्हें और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। अभी हम यही देखने वाले हैं कि फिजिक्स हमारी किस तरीके से सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Now the student I have seen the slide on the screen in which the represent example of natural phenomena. There is 6 figures in which represent the natural phenomena occurring in our surrounding. Explosion of volcano is not observed in India but in outer countries are to be happen is based on the physics law. Lightning in the sky, बिजली किस तरीके से कड़कती है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष कैसे बनता है, चेंजिंग डे टू नाइट, दिन से रात किस तरीके से होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड किस तरीके से बनते हैं, बादल किस तरीके से बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, लहरें कैसे बनती है। इन सब चीजों का, इन सब नेचुरल फिनोमेना और भी बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है, इन सब का जवाब जो है वो फिजिक्स के अंदर दिया गया और वो एक ग्रुप ऑफ मेंबर कमिटी थी जिन्होंने आंसर दिया। तो इसीलिए फिजिक्स क्या है, इंट्रोड्यूस करी गई। अब जो फिजिक्स इंट्रोड्यूस करी गई तो इसका जो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर द डिसिप्लिन ऑफ साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस इज एशियंट टाइप रूट इन्वेंशन हुई थी इसकी। एशियंट अर्लीस्ट रूट जो है इसकी एशियंट इजिप्ट टाइम से मिलती हैं जो 3500 टू 3000 बीसी के दशमलव में देखी गई हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन करना और उसके बारे में तर्कपूर्ण जवाब देना, होने वाली घटनाओं के बारे में तर्कपूर्ण जवाब देना, उनका रीजन रिप्रेजेंट करना, ये साइंस के अंदर कहलाता है। एक स्टेटमेंट और है, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमेना विच इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, किन ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग। सेम वही चीज, रीजनिंग के बेसिस पे चीजों का, नेचुरल फिनोमेना का आंसर पुटअप करना, उनके बारे में सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज नॉलेज के बेसिस पे जवाब देना, उनकी ऑब्जर्वेशन करना, उनके बारे में गहन करना और रीजन रिप्रेजेंट करना फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। अब जो है साइंस का जो संस्कृत वर्ड है वो कहा जाता है शास्त्रा और अरबिक वर्ड होता है इलम, जिनका मीनिंग है, जिनका अर्थ है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज वही चीजों को आंसर देने से पहले उसके बारे में सोचना, समझना। अब जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द फिजिकल वर्ल्ड। हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाओं को जो डिस्क्राइब करता है, जो डिस्क्राइब करती है, वो क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ, नेचर एंड वेरियस नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताना, उनके बारे में आंसर देना, वो फिजिक्स के अंदर आता है। अभी हम बात कर चुके हैं पीछे इस चीज के बारे में। 6th century BC, the Greek city of Miletus, now in Turkey, a group of men called Mysikoi tried to answer question about the natural world. एक ग्रुप था, एक मेंबर्स ऑफ ग्रुप था जिसका नाम फिजिकोई था। उन्होंने आंसर देने की कोशिश करी नेचुरल फिनोमेना की। उनका फिजिकोई नाम था सबसे पहला।
ये जो ग्रुप था इसने ग्रीक वर्ड जो था, ग्रीक वर्ड हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या है? नेचर, मीनिंग नेचुरल थिंग्स। इसका मतलब है नेचुरल चीजों का आंसर पुटअप करा उन लोग, उस ग्रुप ने इन चीजों का जवाब देना चाहा। रेनबो कैसे बनता है, लाइटनिंग कैसे होती है, इन सब चीजों का आंसर दिया। और जो वो थे वो ग्रीकियंस थे, उन्होंने ग्रीक वर्ड में, जो ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब होता है नेचर। नेचर जो हमारे, हम जिन नेचर में होने वाली घटनाओं का जवाब दे रहे थे वो लोग, ठीक है। और लैटिन में इसका जो वर्ड था उसे क्या कहा? फिजिका, उसे कहा गया फिजिका, जिसका सेम मीनिंग था नेचुरल थिंग्स। हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाओं का आंसर पुटअप करा उन लोगों ने 6th सेंचुरी में, जो ग्रुप था उस ग्रुप ने। और इस ग्रुप के द्वारा जो आंसर दिए जाते थे वो सारे आंसर जो थे वो फिजिक्स के लॉज और उनकी रीजनिंग और उनके एक्सपेरिमेंटेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड हुआ करते थे। इसीलिए जो ये ग्रुप था, इस ग्रुप को फिजिको ही कहा गया, जो कोशिश करता था फिजिक्स से सारे आंसरों को पुटअप करना जो हमारे नेचुरल नेचर से रिलेवेंट है। तो उस ग्रुप ने जो फिजिक्स के जो आंसर हुआ करते थे नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड, उन आंसरों को देना शुरू करा। जो कौन से देश के थे? मिलिटस, जिसे अब चलिए स्लाइड्स के बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मूव होता है वो है टाइप्स ऑफ साइंस। Science is distributed in two parts. Science is distributed into two parts. First, biological science and physical science. और फिजिकल साइंस भी जो है हमारी वो दो पार्ट में डिवाइड है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये टी डायग्राम तो बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा। हमारे पास टाइप्स जो होते हैं साइंस के बेसिकली दो तरह के हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। एंड फिजिकल साइंस इज अनदर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। हम अपने फिजिक्स टॉपिक के ऊपर आएंगे, तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में भी हल्का हल्का देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या है? इज द स्टडी ऑफ किसके बारे में स्टडी? इज द स्टडी ऑफ behavior of living things। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। किसके बिहेवियर के बारे में? लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में जो पढ़ाई होती है हमारी, वो किसके अंदर होती है? बायोलॉजी के बारे में। प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, अमीबा के बारे में, जो भी बात होती है बायोलॉजी के अंदर, वो सिर्फ सारी की सारी उनके लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में बात होती है। जो बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स, इसके बारे में। और जो इसके अंदर पढ़ाइयां आती है कौन सी होती है? देखिए, बॉटनी नाम सुना होगा आपने हायर एजुकेशन में, जूलॉजी और फॉरेंसिक साइंस, और भी बहुत सारी होती हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोनोलॉजी, और भी बहुत भारी शब्द होते हैं इसमें बायो के अंदर। तो ये जो पढ़ाइयां हैं ये हमारी किसके अंदर होती हैं? बायो सेक्शन के ऊपर होती हैं। और बायो के अंदर जो होता है किसके ऊपर बात करी जाती है? बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर तो बायो के ऊपर कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज होगी तो उसका बायो से कोई कंसर्न ही नहीं है। तो किसके बारे में? बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में जो पढ़ाई होती है किसके अंदर होती है? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर पढ़ाई होती है। अब हमने अपने केमिस्ट्री वाले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरी, किसके बारे में? एवरी सब्सटेंस, इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर, इट्स कॉम्पोजिशन एंड इट्स चेंज, उसके अंदर होने वाले बदलाव के बारे में। ये जो स्टडी होती है केमिस्ट्री के अंदर, जो स्टडी होती है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस। हम इसमें सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं।
उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं और उनमें होने वाले चेंजेस के बारे में बात करते हैं। करते नहीं करते? अब हम अपने केमिस्ट्री के अंदर, आप केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको ये स्टेटमेंट बताई जाएगी। हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, जो हमें बात करनी है, जिसके ऊपर क्या है बच्चों? फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ natural world which deals with the concept of space, time और motion और हमारे पास एनर्जी, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, रेडिएशन, और रेडिएशन के बाद मैटर, और भी डिपार्टमेंट लिख सकते हैं हम, ओशियनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत, जियोलॉजी, ज्योग्राफी भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो फिजिक्स जो बेसिकली है वो किसके बारे में है? नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी के बारे में, जो हम अपने आसपास हो रही है घटनाएं, मोशन हो रहा है, स्पेस के बारे में, टाइम इक्वेशन के बारे में, मोशन के बारे में, बेंडिंग ऑफ सैटेलाइट, मूविंग ऑफ कार, बेंडिंग ऑफ रोड, एनर्जी इक्वेशन होती है, रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, बीटा रेज, और ओशन, समुद्र के बारे में, ठीक है, टाइड्स के बारे में, और एस्ट्रोलॉजी, स्पेस के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में जो पढ़ाई होती है वो सारी किसके अंदर आती है? फिजिक्स के अंदर आती है। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। बहुत आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अब बच्चों टाइप्स ऑफ साइंस के बाद जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें। 2 बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स, इसे हम एक तरीके से और लिखते हैं, 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स की फिजिकल फिनोमेनास का, जब फिजिक्स के अंदर फिजिकल फिनोमेनास का जवाब दिया जाता है तो 2 चीजों पे बहुत जोर दिया जाता है। थ्रस्ट, जोर, क्वेस्ट का मतलब खोज। इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए वो एप्लीकेशन। इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। किन 2 चीजों का? यूनिफिकेशन और रिडक्शन, रिडक्शनिज्म, ये भी कहते हैं इसे रिडक्शनिज्म। अब जो है यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन इज टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमिना बाय अ सिंगल लॉ और फ्यू लॉज। किसी सिंगल लॉ से या कम से कम लॉ के द्वारा बहुत सारी फिजिकल एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना बाय अ सिंगल लॉ, फ्यू लॉ और फ्यू लॉज, ये भी कहा जाता है। जैसे एप्पल फॉलिंग, पेंडुलम स्विंग, planets revolve around the sun, और आपके पास मून रिवॉल्व। ये सारी की सारी जो फिजिकल एप्लीकेशंस हैं, ये किससे एक्सप्लेन हो रही है? किसके ऊपर बेस्ड है ये सारी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इतनी और भी बहुत ज्यादा फिजिकल फिनोमेनास क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है। तो एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना, दीज आर द फिजिकल फिनोमेनास, एंड और भी हैं इसके अंदर बहुत सारी फिजिकल फिनोमेनास इंक्लूड हो सकते हैं जो किसके ऊपर बेस्ड है?
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर भी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज बेस्ड होती हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे ध्यान सुने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर लेंज लॉ, प्रिंसिपल ऑफ क्लोरोमेट्री, किरचॉफ्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी में होता है, 12th क्लास में आएगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो एक लॉ के ऊपर बेस्ड नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करा जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन कहते हैं। अब रिडक्शनिज्म के अंदर क्या है? रिडक्शनिज्म के अंदर होता है कि किसी भी एक बड़ी एप्लीकेशन को, किसी भी लार्जर फिजिकल एप्लीकेशन को, फिनोमेना को सॉल्व करना बाय पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करना। तो रिडक्शनिज्म is the solution of large या very large physical phenomena by parts. In the solution of large physical phenomena by parts. ठीक है, किसी भी लार्ज फिजिकल फिनोमेना को किसमें सॉल्व करना? बाय पार्ट्स में सॉल्यूशन करना। उसका सॉल्यूशन जो होता है देना बाय पार्ट्स के फॉर्म में उसका सॉल्यूशन देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं आपको, जैसे ये फुटबॉल है। अब इस फुटबॉल को जो है मैंने किक करा, इस फुटबॉल को मैंने किक करा और ये फुटबॉल किक करी। नाउ दिस फुटबॉल इज अप्लाई एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन एंड दिस फुटबॉल इज हिट टू द डोर। ये डोर से टकरा गई वो फुटबॉल, ये डोर है, और ये डोर से टकराने के बाद ये डोर क्या होगा? डोर ओपन हो जाएगा। नाउ डोर इज ओपनिंग। नाउ द डोर इज ओपन, बिहाइंड द डोर द पेंडुलम इज हैंग। मैंने वहां पर एक पेंडुलम हैंग कर रखा है। अब ये डोर इस पेंडुलम से टकराएगा। नाउ द डोर इज स्टिक ऑन अ कोलाइड विद अ पेंडुलम, देन पेंडुलम इज स्विंग। पेंडुलम स्विंग करने लगेगा। पेंडुलम क्या करेगा? स्विंग करेगा। तो पेंडुलम स्विंग करेगा अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो मुझसे ये पूछा है कि मुझे क्या है? डिस्प्लेसमेंट बता दो पेंडुलम का क्या होगा। हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम व्हेन द डोर इज कोलाइड विद द बॉब। बॉब के साथ जब क्या है, इसे बॉब बोलते हैं, तो बॉब के साथ जब क्या है डोर कोलाइड करेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट रिटेन करेगा पेंडुलम। तो देखिए कितनी एप्लीकेशन होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और भी इससे बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, फिजिकल एप्लीकेशंस को ले सकते हैं। इनका सॉल्यूशन बाय पार्ट्स में निकालना, लार्जर फिजिकल क्वांटिटीज का सॉल्यूशन बाय पार्ट्स में निकालना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इसका निकालेंगे, फिर सेकंड एप्लीकेशन फिजिकल एप्लीकेशन का, फिर थर्ड का। तो हमें जो है बाय स्टेप मूव करेंगे। तो हम किसी भी लार्जर एप्लीकेशंस का सॉल्यूशन किसमें? पार्ट्स में देना, वो क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। आई थिंक किस अच्छी तरह बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमें पिछले अपने टॉपिक में देख लिया कि हमारे 2 बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के बाद अब बात करते हैं कि अगर मैं फिजिक्स की पढ़ाई करता हूं, मैंने अपनी हायर एजुकेशन में फिजिक्स को सिलेक्ट करा स्ट्रीम में, तो अगर मैं फिजिक्स की पढ़ाई करता हूं तो मेरा उसके बाद क्या स्कोप निकलेगा, या मेरी ब्रांचेस कहां है, कहां मैं फिजिक्स पढ़ के जा सकता हूं। तो आगे आते हैं हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। कौन सी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की? ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ऑल्सो से स्कोप ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स भी 2 टाइप में डिवाइड है। 2 टाइप कौन सी हैं? एक है मैक्रोस्कोपिक और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक को हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और माइक्रो सबसे बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी पार्टिकल्स के बारे में बात होती है इसमें। तो माइक्रो क्वांटम फिजिक्स, दिस इज क्लासिकल फिजिक्स और दिस इज क्वांटम फिजिक्स। मैक्रो बड़े, माइक्रो छोटे। मैक्रो जिसके अंदर जो हमारी फिजिकल एप्लीकेशंस होती हैं वो लैब के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे परफॉर्म करी जाती हैं। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं मैक्रोस्कोपिक
physics deals with laboratory, terrestrial and astronomical scale, मतलब इन द सेंस लार्जर, बड़े लैब की जरूरत पड़ेगी, टेरेस से बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लार्जर फिजिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या है हमारा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आता है। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स डील्स विद लैबोरेटरी के अंदर डील्स होती है, इनकी टेरेस्ट्रियल स्केल पे डील होती है, बड़े पैमाने पे डील होती है और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे डील होती है। माइक्रोस्कोपिक के अंदर ऐसा नहीं है, ये स्मॉल लेवल पे होती है और इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बात होती है। तो मैक्रोस्कोपिक पहले सबसे पहले देख लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक के अंदर भी हमारे बहुत डिपार्टमेंट है, जैसे फर्स्ट है मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद हमारा एक और सेक्शन आ जाता है ऑप्टिक्स। ये दोनों जो है आपने नाम नहीं सुने होंगे, दोनों 12th क्लास से रिलेटेड हैं, दोनों चैप्टर आपके 12th में आएंगे। दोनों चैप्टर किस में आ जाएंगे? 12th क्लास में आएंगे। और दोनों हमारे जो है 11th में है, मैकेनिक्स और ये जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके 11th में मूव करेंगे दोनों, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या चीज आती है? मैकेनिक्स में हम बात करते हैं फ्रिक्शन और बेंडिंग ऑफ रोड, साउंड वेव, फ्लोटेशन, मोशन ऑफ प्लेनेट, कार मोशन, रॉकेट propulsion, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत आगे तक मूव कर सकते हैं। सारे टॉपिक जो हमारे किसके अंदर आते हैं? मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या आता है? हीट, टेम्परेचर, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द टेम्परेचर एंड हीटिंग सब्सटेंसेस। जो हीटिंग सब्सटेंस और टेम्परेचर के बारे में बात होती है, किसके अंदर होती है? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एक्चुएशन। मैकेनिक्स इज द ब्रांच इन विच we have seen the some changes from the physical phenomena. Physical phenomena के अंदर कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देता है, फ्रिक्शन होता हुआ, when rolling friction, sliding friction, bending of road, flotation, motion of a planet, car motion, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स, हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, ये भी आपके सिलेबस में आएगा। रेफ्रिजरेटर, लॉज आएंगे हीट के लॉज, और आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आएंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर जो हमारे आएंगे, हम बात करते हैं 10th में भी आप इसे पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होगी, और करंट के बारे में बात होगी, एसी और एसी करंट, डीसी करंट के बारे में बात होती है, और मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फिनोमेना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात होती है। ये जो टॉपिक है ये हमारे 12th से रिलेटेड टॉपिक है, नेक्स्ट ईयर आपके सामने आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 35 मार्क्स का बोर्ड के अंदर आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऑप्टिक्स बहुत स्कोपिंग चैप्टर है 12th का, और इसके अंदर ऑप्टिक्स के अंदर जो आते हैं हमारे लाइट, जो हम 10th में पढ़ के आए, रिफ्रैक्शन, और हमारा लेंसेज, प्रिज्म, TIR, ये सारे कॉन्सेप्ट जो होता है मेरे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। बहुत टॉपिक्स हैं, आगे भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, मैं आपको भी सारे नहीं लिखवा रहा हूं, ये 12th में आएंगे अपने आप। अब माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्या क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमारी बेसिकली जो बात होती है माइक्रोस्कोपिक के अंदर, वो हमारी बात होती है किसके बारे में? एटम्स के बारे में। इसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो आज के टाइम पे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नेचर, उनके सेल के बारे में, और हमारे एक्सरेज, ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स, नेक्स्ट हमारे निकल क्रिस्टल, ठीक है। ये जो है सारी की सारी जो हमारी बातें होती हैं किसके अंदर होती है, निकल या निकल न्यूक्लियस, इनकी जो बात होती है न्यूक्लियस के बारे में, बॉम्बार्डिंग के बारे में, और जो हमारे मॉडल्स है, रदरफोर्ड मॉडल है, और ये सारी जो चीजें हैं हमारी, ये एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के नेचर के बारे में, एक्स रेज के बारे में, गामा रेज के बारे में, बीटा रेज के बारे में, रेडिएशंस के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, पी टाइप, एन टाइप, निकल क्रिस्टल्स होते हैं हमारे, उनके बारे में, और न्यूक्लियस के बारे में जो हमारी बात होती है किसके अंदर आती है, हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती है। मॉडर्न फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। क्लास 12th में ये टॉपिक आएंगे, तीनों टॉपिक आगे क्लास 12th के हैं, आगे दोनों टॉपिक क्लास 11th के हैं। ये अच्छी तरह समझ में आया। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स दो तरह की, माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जिसके अंदर हम बहुत बड़े लेवल पे क्या करते हैं, फिजिकल फिनोमेनास को डिटेक्ट करते हैं, उसकी हेल्प पे लेबोरेटरी टेरेस्ट्रियल स्केल पे, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे उन्हें डिटेक्ट करा जाता है। माइक्रोस्कोपिक जो होती हैं वो बहुत स्मॉल स्केल में क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे, सेमीकंडक्टर, ये बहुत छोटे लेवल पे चेंज होता है इनके अंदर, तो ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कही जाती है। आई थिंक सब बच्चों को क्लियर होगा। मैं माइक्रोस्कोप के आपको स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, कि बहुत सारे बच्चे फिर मुझे कमेंट करेंगे कि सर मुझे माइक्रो फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिजिक्स की स्टेटमेंट नहीं मिल रही। तो देखें, माइक्रो फिजिक्स आप लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना एट द मिनट स्केल, जो बहुत छोटे स्केल, मिनट स्केल ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एंड आप इसका भी नाम जोड़ सकते हैं किसका, न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये इसकी स्टेटमेंट होगी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना एट द मिनट स्केल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। माइक्रो फिजिक्स डील्स विद द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। दिस इज मिनट स्केल, बहुत छोटे लेवल पे, मिनट